हाँ प्रिय भक्तों, हम आपको ये राम जन्म की कथा लेकर चल रहे हैं। तो मैंने भी की दी भस्म, मेरी इस भली पर ध्यान करें, मेरी इस भली पर ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। कितना ही गुण तत्व हो पर उस समय न संत छिपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। ये गुरु है उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। भक्तों, कितना ही तत्व पर उस समय संत नहीं छिपाते हैं, जिस समय पात्र अधिकारी का हो। और ये गुरु ऋषि गोपनीय है, जिनमें श्रद्धा और विश्वास नहीं। भक्त श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान होती है, जिनके चरणों मस्तक नवाने से हृदय की तरफ दृष्टि उत्पन्न होती है, और जिनके हृदय की तरफ दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, उनके बड़े भाग होते हैं। फिर भी कलकल तो देखो, फिर भी कलकल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं, कम हुई अगर या मगर नहीं। बेहोश ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। बेहोश ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंदे बिहारी बंधन में, तब बंदे बिहारी बंधन में। फिर शंका आई खंभ में हो, या वो दशरथ के आंगन में। फिर शंका आई खंभ में हो, या वो दशरथ के आंगन में। जब जब भक्तों पर संकट आया, तब तब भगवान ने अवतार लिया है। चाहे राजा के दरबार में, चाहे खंभ के रूप में लिया हो। आते हैं प्रतिकल्प हरने जग का भार, यही हेतु है पर हुआ राम अवतार। यहाँ पृथ्वी पर, इस धरातल पर जब राक्षसों के अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगे, समस्त देवता असुर से त्रस्त हो गए, तो जाकर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास कार्य करने लगे। बजा प्रेम पीरों से जब पुकार का साय, कानों में आई तभी ये प्यारी आवाज। जिस समय समस्त देवता त्राता करने लगे,
वैकुंठ धाम में पहुंचकर अब तो देवताओं के कानों में एक आकाशवाणी हुई। समस्त देवताओं के कानों में ऐसा लगा किसी ने कुछ कह दिया हो। भक्तो तुम सब निश्चित रहो, भक्तो तुम सब निश्चित रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। अब देखिए बंधु क्या होता है। यहाँ अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं, हे विधाता तेरी कैसी लीला है। जिस सूर्य वंश में महाराज इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, भगीरथ, रघु दिलीप जैसे परम प्रतापी दिव्य आगमन हुए हैं, क्या वह सूर्य वंश मेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा? क्या मेरे बाद मेरे पुत्रों को पानी देने वाला कोई नहीं होगा? पुत्र कामना में हुई नृप जब यदिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पुत्र की कामना में महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास चल दिए। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कहकर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। अपना कहकर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, कोई किस्ती की भैया नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊं अवनाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊं अवनाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। और किसकी करूं आशा गुरुवर, कहीं मेरा गुजारा नहीं है। और किसकी करूं आशा गुरुवर, कहीं मेरा गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। यह सोचकर महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर कहने लगे, हे गुरुदेव। महाराज दशरथ ये सोचकर महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर कहने लगे, हे गुरुदेव, हमारे यहाँ
एक रत्न पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, चौथा पुत्र आने वाला है, लेकिन एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बोले कर चुका विवादी ने, बोले कर चुका विवादी ने, फिर भी उसका फल मिला नहीं। है चौथे आने वाला, हथकमली अभी तक खिला नहीं। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भीतर कर पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। पितरों को भीतर पर पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। राजा कहने लगी, हे गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें अपना परिवार चले और आगे को अपना नाम बढ़े। गुरु महाराज कहने लगे, हे राजा, आप निराश ना हो, सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु इसके लिए एक पुत्रेश यज्ञ कराना होगा। राजा, आप ऋषि श्रृंगी मुनि के पास जाकर प्रार्थना करें और मेरी ओर से आग्रह करें। गुरुदेव, मैं आज ही श्रृंगी मुनि के पास जाकर उनसे यज्ञ के लिए विनय करता हूँ। भक्त गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र से यज्ञ की रचना करवाते हैं। और जब पुत्र से यज्ञ किया श्रृंगी ऋषि ने, तब वह यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्निदेव ने प्रकट होकर अपने हाथों से वह हरि वह प्रसाद महाराज दशरथ के हाथों में दिया। संत ऋषि महात्माओं की, अयोध्या वासियों की दुआएं लेकर राजा महलों की ओर चल दिए। पूर्ण हो गया यज्ञ जब, इस प्रकार सहलाद राजा महलों को गए, लेकर हाथों प्रसाद। राजा ने तीनों रानियों को प्रेम से भोग लगवाया। भोग लगाने के बाद में तीनों रानियों ने परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती की, प्रगटावै तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता ही, खिल उठाया अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व बंदी अवतार का समय आ गया पास। उस 9वीं तिथि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में प्रेम है, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं।
यह सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उस नवमी तिथि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म चैत्र मास में जब जन्म हुआ भगवान राम का तो मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या की धाम में प्रगटे शोभा धाम, कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई तो सुत से संपत्ति। भक्तों, यहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस तरह महाराज दशरथ के घर में जन्म लेते हैं। तब महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर नामकरण संस्कार करवाया। हे राम पुत्र कौशल्या की, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा की, भरत की माता की कैकेयी। वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार के पश्चात सखियां बधाई गाने लगे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया हो, जन्मे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया हो। गलन गलन में धूम मची है, गलन गलन में धूम मची है, बाज रही सैनैया अवध में, बाजे बधैया हो, जन्मे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया हो। जगमग जगमग दियला जलती हैं, जगमग जगमग दियला जलती हैं, झिलमिल होती अटरियां अवध में, बाजे बधैया हो, झिलमिल होती अटरिया अवध में, बाजे बधैया हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया अवध में, बाजे बधैया हो। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया हो। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे रुपया अवध में, बाजे बधैया हो, मैया लुटावे रुपया अवध में, बाजे बधैया हो। झांझे मृदंग ताल ढप बाजे, झांझे मृदंग ताल ढप बाजे, नाचत ताता थैया अवध में, बाजे बधैया हो। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया हो, जन्मे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया हो। इधर वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार के पश्चात जब चारों बालक कुछ बड़े होने लगते हैं, तब महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा प्राप्त कराने के लिए आज्ञा मांगते हैं। इधर राजा चारों पुत्रों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए तैयार करने लगे। राम कहने लगे, पिताजी हमें आश्रम में क्यों जाना पड़ता है? राजा कहने लगे,
गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूपी विद्यार्थी होंगे। पलक पर सोना वर्जित है, भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा, धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना, गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना, अपने और गुरु के लिए भिक्षा लाना। सत्वहन कहने लगे, मैं तो अपनी बड़ी मां से अधिक भिक्षा लेकर आऊंगा। राजा कहने लगे, अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा मांगने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। बहुत महत्व है इस नियम का। भले परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तु लेकर आ जाएंगे तो निर्धन बालकों में ही भावना पैदा हो जाएगी। तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारी समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसीलिए गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। इधर चारों पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में चल देते हैं। कोई देना सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। कोई देना सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। क्या मांगू जमाने से तेरे होते हुए बाबा, क्या मांगू जमाने से तेरे होते हुए बाबा। दुख सुख में तुमने, दुख सुख में तुमने मुझे जीना सिखाया है। दुख सुख में तुमने मुझे जीना सिखाया है। कोई देना सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। तेरे नाम पे है जीना, तेरे नाम पे है मरना। तेरे नाम पे है जीना, तेरे नाम पे है मरना। मेरा रोमी रोमी बाबा, मेरा रोमी रोमी बाबा, अब तेरा ही बसेरा है। मेरा रोमी रोमी बाबा, तेरा ही बसेरा है। मेरे जीवन की नैया बाबा तेरे हवाले है। मेरे जीवन की नैया बाबा तेरे हवाले है। अब पार करो नैया, बड़ी दूर किनारा है। अब पार करो नैया, बड़ी दूर किनारा है। कोई देना सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। भक्त चार पुत्र
जब शिक्षा प्राप्त करके कुछ ही वर्षों में जब अयोध्या में आ जाते हैं तब क्या होता है। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। एक दिन विश्वामित्र जी राजा के दरबार में आ जाते हैं। कहने लगे विश्वामित्र राजा से, हे राजा, हमारी युग रक्षा के लिए तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा तथा संसार का कल्याण होगा। राजा कहने लगे ऋषिराज से, हे मुनि, आपने सोच विचार के हमसे नहीं मांगा, मांगते हम सब कुछ तुम्हें दे देते, लेकिन राम लक्ष्मण को कैसे दे दे। राम लक्ष्मण न मांगू मुनि जी। राजा कहने लगे कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। उनकी छोटी उमरिया भी है, धनुष लेने के काबिल नहीं है। उनकी छोटी उमरिया भी है, धनुष लेने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी,